हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे और लास्ट में हम वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। तो पूछा गया है कि भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? तो वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। दूसरा है जो भारत का जो पहला कांच का पुल है वो किस झील पर बनाया गया है? तो वो सतलुज झील पर बनाया गया है। उसके बाद टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक एक लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। लद्दाख पर्यटन विभाग ने किस उत्सव को मनाने की घोषणा की है? खुमनी उत्सव को मनाने की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट नाउ और कैप्ट इट ऑन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 में इंटरनेट कितनी बार बंद रहा है? तो 65 बार इंटरनेट बंद रहा है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 में किस शहर को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए लाया गया है? तो राइट ऑप्शन है अमरावती को लिया गया है। उसके साथ साथ अमेरिका के फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर जो है उसका जो नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भारतीय सेना के किस कमान के जनरल जो ऑफिसर कमांडिंग इन बने हैं? तो वो दक्षिण कमान के बने हैं। और हाल में ही भारतीय नौसेना में शामिल चौथा व अंतिम जो सर्वे वेसल कौन सा बना है? संशोधक। और नगर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीर विक्रम यादव को। और वन्य जीवों की जो प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण पर जो किस संगठन के तहत पर्यावरण संधि की गई है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत की गई है। और करीबा बांध जो है जहां पर 500 मेगावाट की तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र योजना बनाई जा रही है, वो किस नदी पर है? तो जांबेजी जो नदी है वहां पर ये बनाई जा रही है। और लास्ट में यामा जो म्यूजिक अवार्ड जो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? AR रहमान को। हाल में ही जो दुर्लभ एल्बिनो हिमालयन तहार जो वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया है, तो वो गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखा गया है। और हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ऑटिज्म जो जागरूकता दिवस है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और चंचल कुमार को किस मंत्रालय का जो है सचिव नियुक्त किया गया है? तो उनको सूचना व प्रसारण मंत्रालय का जो है सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो पूछा गया है, किस देश की जो महिला क्रिकेट टीम ने वनडे इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन। तो न्यूजीलैंड ने जो हाल में ही एक रिकॉर्ड बनाया है। तो आप हाल में उन्होंने क्या किया है? तो जो न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 346 रन बनाए थे। बट इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने क्या किया? 49 जो और 0.4 ओवर में 8 विकेट खोकर 350 रन बनाकर लक्ष्य पूरा हासिल कर लिया है। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान अमोलिया केर ने 179 रन की नाबाद पारी खेली है। और इससे महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड जो है वो भारत के जो है पास था। अगर बात की जाए भारत की, भारत ने 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन का जो लक्ष्य था और 341 रन उन्होंने बनाए थे। तो अब हाल में 2026 की अगर हम बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने 341 रन को भी चेज कर 350 रन बनाकर अब का जो नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारा सुर्खियों में रहा है कि चर्चा में रही यशोदा और कृष्णा पेंटिंग के चित्रकार कौन है? सबसे ये चर्चा में इसलिए रहा है कि बहुत महंगी बिकी है। तो सबसे पहले क्या है इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। तो राजा रवि वर्मा जो है इस पेंटिंग के चित्रकार हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये खरीदी किसने है? तो मुंबई में एक ऑक्शन हुआ है जिसमें राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग जो यशोदा और कृष्णा की 167 करोड़ रुपए में जो है बिकी है। यह पेंटिंग किसने ली है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर जो है S पूनावाला ने ये से खरीदा है। यह पेंटिंग जो है 1890 दशक की एक ऑयल पेंटिंग है। ऑक्शन के बिकने के बाद मॉडर्न इंडियन आर्ट की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है।
रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जो मॉडर्न इंडियन आर्ट के जनक भी उन्हें माना जाता है। इससे पहले सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग का जो रिकॉर्ड था एम एफ हुसैन की पेंटिंग अनटाइटल ग्राम यात्रा के नाम पर था जो 118 करोड़ रुपए में बिकी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बोधना शिवानंदन किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ए है। तो वो इंग्लैंड की जो है नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर ऑफ द कंट्री बनी है। तो उसके साथ साथ उन्होंने और भी रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये सिर्फ मात्र 11 वर्ष की हैं, भारतीय मूल है, मतलब भारत से जुड़ी हुई हैं। और शतरंज के जो खिलाड़ी हैं बोधना शिवनंदन अप्रैल 2026 में फेडे रेटिंग के अनुसार इंग्लैंड की जो है नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड की लेन याओ को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। दुनिया की टॉप 100 महिला खिलाड़ियों में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी में से वो एक हैं। बोधना शिवनंदन 2025 में 10 साल 5 महीने 3 दिन में उम्र में ग्रैंड मास्टर पीटर वैलेस को हराकर सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी बनने का इतिहास भी इन्होंने रचा है। अगर बात की जाए भारत में 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, मयंक बने हैं चक्रवर्ती। 93 कौन बने हैं, आरव बने हैं। और 92 कौन बने हैं, ये आर्यन बने हैं जो कि ये है ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस देश के उप प्रधानमंत्री डेनिस मातुरोवो भारत के दौरे पर आए हैं, वो कहाँ के हैं। तो सबसे पहले इसका राइट ऑप्शन है बी। तो वो रूस से हैं, रशिया से आए हैं, जो भारत के दौरे पर आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रूस के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोतरोवो जो हैं वो 2 अप्रैल को 2 दिन की यात्रा के लिए भारत में आए हैं और ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, और भी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति भारत में 2026 में यात्रा पर आए हैं। जैसे फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब जो हैं मार्च 2026 में आए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो हैं फरवरी 2026 में आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मार्को जो हैं फरवरी 2026 में आए हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जो है फरवरी 2026 में। सेलेश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मानी जो हैं फरवरी 2026 में। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल जो नहयान जो हैं जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अश्विनी भिड़े को किस नगर निगम की जो पहली महिला कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका जो राइट ऑप्शन है बी है। तो वो बीएमसी कौन सी है, तो वो है ब्रिन मुंबई नगर निगम है जिनकी वो हाल में ही कमिश्नर चुनी गई है। तो वो कौन है, एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है अश्विनी भिड़े, जिनको इस नगर निगम का जो है पहली आयुक्त जो है कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए इस नगर निगम की तो ये 1865 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का सबसे अमीर जो नगर निगम में से एक है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था, मद्रास, अब वो चेन्नई नगर निगम में है जिसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 में हुई थी। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। उसके साथ साथ जो फीमेल्स और भी हैं जो चर्चा में रही हैं, मेघालय राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहिते डेरे, ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है संगीता ब्राउ, और नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर जो है मृणाली क्षीरसागर हाल में ही सुर्खियों में रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने किस उत्सव को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो सबसे पहला है जो हमारे देश की दिवाली है वो अब अमेरिका के नेब्रास्का जो राज्य है उसमें उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो अमेरिका के नेब्रास्का जो है राज्य ने दिवाली उत्सव मान्यता देने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव सेनेटर जो जॉन फेडरिक्सन द्वारा प्रयोजित किया गया था और 31 मार्च 2026 पर इस पर साइन हो चुके हैं। प्रस्ताव में दिवाली भारतीय परंपरा के सबसे बड़े और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक को स्वीकार कर लिया गया है। अगर बात की जाए दीपावली की तो 10 दिसंबर 2025 में यूनेस्को की मानवता की जो अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में आधिकारिक रूप से भी शामिल किया गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्ण कुमार सिंह ने किस कंपनी के अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण हाल में ही किया है? तो उन्होंने जो है जो राइट ऑप्शन है वो सेल है। सेल का उन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है एज अ चेयरमैन और ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ सेल। अब क्वेश्चन ये है, कृष्ण कुमार जो सिंह है उन्होंने इस्पात प्राधिकरण ऑफ अ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पर और प्रबंधक निर्देशक का जो है प्रभार अभी हाल में ही उन्होंने ग्रहण किया है। और अमरिंदर प्रकाशु का उन्होंने स्थान लिया है, जो इस्तीफा 1 अप्रैल 2026 उनका प्रभावी होगा। अब सेल है क्या? इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये भारत सरकार के अंदर काम करती है और ये एक महारत्न कंपनी में से एक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने राजस्थान के किस परमाणु परियोजना के लिए मतलब जो योजना के लिए खुदाई को मंजूरी दी है? तो उन्होंने हाल में ही, जो राइट ऑप्शन है वो डी है, तो उन्होंने माही बांसावाड़ा परमाणु जो ऊर्जा परियोजना को हाल में ही खुदाई की मंजूरी दी है। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को खुदाई की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे, जिसकी अभी यूनिट 1 और यूनिट 2 की जो है खुदाई की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में कितनी, अगर 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करें 700 से, तो 2800 मेगावाट क्षमता होगी। और इसमें जो निर्माण की बात की जाए 42,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके बाद पूरा होने पे भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? ये भारत में परमाणु ऊर्जा और रेडिएशन को सुरक्षित उपयोग का सुनिश्चित करना इसका मेन मोटो है। अगर बात की जाए फॉर्मेशन ईयर की, तो ये 1983 में बना है। अगर बात की जाए इसकी हेडक्वार्टर की, ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल की जो पहली सूची में भारत किस शहर का जो है शामिल हुआ है? तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है। वारकाला जो है उसको उस सूची में डाला गया है और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जो केरल का जो तटीय शहर है वारकाला जो है इस सूची में शामिल किया गया है और ये भारत की सबसे बड़ी सूची है। इस पहल में यूएन सेक्रेटरी जनरल एडवाइजरी बोर्ड ऑन अ जीरो वेस्ट द्वारा संचालित की गई है और इसे यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का सहयोग प्राप्त है। उद्देश्य क्या है? उन्होंने क्या किया है, 20 शहरों की पहचान की है और उसको सम्मान दिया है जो कचरा घटाने, वेस्ट रिडक्शन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में, इनोवेशन में और लीडरशिप दिखा रहा है। अब क्वेश्चन है कि सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है? ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो रिसोर्सेज को अधिकतम और लंबे समय तक उपयोग करता है। पारंपरिक मॉडल में टेक मेक डिस्पोज यानी लेना, बनाना और फेंकने की जगह वो 3R सिद्धांत पर जोर करते हैं, मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर। इसका उद्देश्य है पर्यावरण में कचरा कम से कम फैलाएं और संसाधनों का सस्टेनेबल उपयोग करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने, जो अगर बात की जाए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। अभय सिंह जो है इन्होंने ये किताब जो है अपने नाम किया है। तो अभी हाल में ही एशियन स्क्वैश फेडरेशन के अगर 2025 की एनुअल अवार्ड की बात की जाए, मेन कैटेगरी में अभय सिंह है और अगर फीमेल गर्ल्स कैटेगरी में देखा जाए अनहंत सिंह जो हैं उन्होंने दोनों ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। यह जो इस टीम ने इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड जूनियर टीम चैंपियनशिप 2025 में ब्रोंज मेडल है वो हासिल किया है। अब क्वेश्चन ये है कि एशियन स्क्वैश फेडरेशन है क्या? यह पूरे एशिया में स्क्वैश खेल को रेगुलेट और प्रमोट करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना है 1980 में हुई है और जो उसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात की जाए, उसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसकी शुरुआत कब हुई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, इसकी शुरुआत सी ऑप्शन इज द राइट, 1 अप्रैल 2016 को उसकी शुरुआत हुई है और 1 अप्रैल 2026 को उसको 10 साल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात की जाए, ये 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुई है। 1 अप्रैल 2026 को उसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका मुख्य मोटो क्या है? जो रूरल एरिया में है उन लोगों के लिए, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। इसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख जो कि वित्तीय सहायता है। अब तक लगभग 3 करोड़ पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 2029 तक 4.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही कुकू टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हाल में ही कौन बनाए हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो कुकू जो हैं के जो टीवी है उसके ब्रांड एम्बेसडर हाल में ही बने हैं। अगर बात की जाए कुछ और ब्रांड एम्बेसडर जो सुर्खियों में रहे हैं, जनगणना 2027 के सुदर्शन पटनायक, भीम भुगतान के MS धोनी, यूनिक्वेलो के भारत के जसप्रीत बुमराह, दिल्ली खेल महाकुंभ के शिखर धवन, पंजाब नेशनल बैंक के जो है हरमनप्रीत सिंह बने हैं और हरियाणा राज्य महिला आयोग के शिफाली वर्मा बने हैं, लिवाइज के आलिया भट्ट बनी है, ओडिशा राज्य की हथकरघा जो उद्योग की माधुरी दीक्षित, जोमेटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया पटन अभियान के सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फिकी फ्रेम जो है उसके अंशुमन खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ए है। तो 38,424 करोड़ रुपए जो है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर बना है 2025 और 26 का। तो इसमें हुआ क्या है, वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो पिछले वर्ष हमारा 23,622 करोड़ था, मतलब 14,802 करोड़ रुपए अधिक है। मतलब आपके 62% की जो है पिछले साल से हमारी जो है इंक्रीज हुई है, वृद्धि जो है दर्ज की गई है। इसमें जो है पब्लिक सेक्टर डिफेंस अंडरटेकिंग का योगदान जो है 54 पॉइंट है और प्राइवेट सेक्टर का योगदान 45% है। तो पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में 151% की वृद्धि हुई है, जिसमें जो निजी कंपनी है उनका 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने अपना पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है शुरू किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है डी है। तो पंजाब सरकार ने ये हाल में ही शुरू किया है। तो इसमें हुआ क्या है, तो शुरू करने वाला कौन है? पंजाब। और कब शुरू किया है? 1 अप्रैल 2026 में। क्या फायदा है? समान विकास और लक्षित नीति निर्माण को सुनिश्चित करना। सर्वेक्षण का क्या फायदा है? सभी समुदायों को जीवन स्तर का आंकलन करना ताकि संतुलित नीतियां बनाई जा सके। सर्वेक्षण पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। आपके बारे में अगर कुछ पूछा जाएगा तो उसको ये नहीं कि सोसाइटी में फैला दिया जाएगा। और इसे 3 महीनों में पूरा करने की संभावना है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मैट्रिक टन चावल की जो खेप भेजी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है बुर्किनो फासो जो है उसको हाल में ही 1000 मैट्रिक टन चावल की खेप भेजी गई है। तो भारत ने बुर्किनो फासो को मानवतावादी सहायता जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के रूप में 1000 मैट्रिक टन चावल की जो है खेप भेजी है। वजह क्या है? तो वजह यह है कि कमजोर समुदाय और अतिरिक्त रूप से जो व्यक्तियों को खाद्य से जो फूड से सिक्योरिटी का समर्थन करना। बुर्किना फासो क्या है, कहाँ पर है? ये पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड जो देश है और संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के कार्यालय के अनुसार यह दुनिया के सबसे उपेक्षित मानवीय संकटों में से एक चल रहा है, जो जिनको हमने 1000 मैट्रिक टन चावल की खेप को भेजा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनकरणीय ऊर्जा में किस राज्य का जो है सबसे पहला स्थान मिला है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। राजस्थान को जो है सबसे जो है टॉप की जो है राज्य बना है। उसके साथ साथ राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की गई है। राजस्थान में जो माउंट आबू है उसका नाम बदलकर अबूराज रख दिया गया है। भारतीय सेना ने पोखरान फील्ड फायरिंग रेजिमेंट में अग्निवर्षा नाम का एक अभ्यास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है। सेना ने पोखरान रेंज में जो स्ट्रेला 10 का जो है
सफल परीक्षण किया है। ग्रामीण टूरिज्म को प्रोत्साहन करने के लिए, रोजगार सृजन और स्थानीय आमदनी बढ़ाने के लिए राजस्थान ने होम स्टे स्कीम 2026 की शुरुआत की है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य भी बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, तो ओडिशा को इससे सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ ओडिशा की बात की जाए, 2028 में वर्ल्ड एथलीट इंडोर चैंपियनशिप का जो आयोजन विश्व में किया जाएगा। जो कुमानुपुर जो है ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव जो है घोषित किया गया है। पंचू डोल मेलन यात्रा का जो आयोजन ओडिशा में हुआ है। नीति आयोग के द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ओडिशा सबसे ऊपर है। ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन की एसओपी जारी की है। स्कूली शिक्षा को साक्षरता विभाग ने यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भुवनेश्वर ने की है। और आज का जो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। हरियाणा पुलिस ने नागरिकों को सुरक्षा के लिए अभेग एप्लीकेशन लॉन्च की है। ईरान ने जाफदा अभियान शुरू किया है। बारिंदर शाह नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। नेपाल सरकार ने बोला है कि 5वीं कक्षा तक किसी भी जो परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, उनको फेल नहीं करना है बच्चों के लिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने सबसे महंगी टीम बनी है। छत्तीसगढ़ में गोधाम योजना शुरू हुई है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा कॉटन प्रोडक्ट निर्यात बना है। और उसके बाद मैट ब्रिटिनी जो है को बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया है। भूमिका श्रेष्ठ जो है पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। तेलंगाना सरकार ने इंदिराम परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र प्रशासित जो प्रदेश बना है चंडीगढ़ बना है। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। माथुआ धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। पंचडोल मेलन यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई है। मयंक चक्रवर्ती 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। सूर्या मिद्दा जो है भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। तमिलनाडु 2024 और 25 में भारत का टेक्सटाइल निर्यात राज्य बनकर उभरा है। तो आज का लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।